होगा ना तो आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको भगवान ढूंढ लेंगे। किसने लिखा? किसने लिखा? नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है। कौन? भगवान। इन सब जगह कहीं नहीं है। नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है। नहीं आम में है नहीं खास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। प्रेम होगा ना, बगल में दिखाई पड़ेंगे। मिल आपको कल बताया, कई लोग चश्मा कपार पे लगा के पूरा घर ढूंढत है। हम लोग छोटे थे ना, तो इंग्लिश में एक चैप्टर था, क्लास 3 या 4 में पता नहीं, तो उसकी यही स्टोरी थी। उसकी स्टोरी थी, एक आदमी था, चश्मा लगा लिया था सर के ऊपर, मटके के भीतर ढूंढे, अलमारी में ढूंढे, बाथरूम में ढूंढे, बक्सा में ढूंढे, सुबह से लेकर दोपहर तक परेशान। किसी कोई आवे तो डांट दे, अब मिल नहीं रहा है भाई, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, डांट दे घर वालों को। अंत में दोपहर में पत्नी ने जिद करके पूछा, बताइए क्या ढूंढ रहे हैं? बोला चश्मा ढूंढ रहा हूं। बोली सर पे तो है। हाथ लगाया तो सर पे चश्मा था। वही स्थिति हमारी आपकी है। भगवान एकदम पास है, हम पास नहीं ढूंढते, हम सदैव अपने से दूर ढूंढते हैं, इसलिए मिलते नहीं हैं, इसलिए नहीं मिलते। भगवान को ना अगल बगल देखने का स्वभाव बनाइए। मंदिर 10 किलोमीटर दूर मंदिर में जो भगवान, उनमें बड़ी श्रद्धा, घर वाले मंदिर के भगवान में श्रद्धा नहीं है। ये कौन भक्ति है? वो ये कौन भक्ति है? घर वाले में श्रद्धा हो जाए तो मंदिर वाले घर में आकर बैठ जाए है? लेकिन श्रद्धा नहीं है मेरी। मुझे महाराज ये कथा सुनाए थे, एक बच्चा था 5 साल का, तो रोज घड़ी की सुई मिला के 10 बजे मंदिर जाता था। बगल में पुजारी जी का समय रहता था, वही पूजा करने का। पुजारी जी भगवान के सामने बढ़िया आसन बिछाते थे, बैठते थे, आचमन करते थे और भगवान को वेद की ऋचाओं को सुनाते थे। वो भी अपना आसन लेके जाता था, पुजारी जी के बगल में बिठाता था और आंख बंद करके करता था। तो पुजारी जी देखे रोज उसको, कहे हैं 5 साल का बच्चा मेरे को सिखा रहा है। एक दिन उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा बच्चे से, ये बता, मैं तो भगवान को वेद की ऋचा सुनाता हूं, तू क्या बताता है? तू क्या सुनाता है? उसने कहा, पुजारी जी मुझे तो वेद मालूम ही नहीं कि वेद है क्या। मेरी माँ ने तो मुझे सिखाया है केवल क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालविश, मूर्धन्यश, दांतिश, ह क्ष त्र ज्ञ। और इसके बाद और सिखाया अ आ, ई उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, अंग अह। बस मैं रोज आता हूं, इतना सुना देता हूं। पुजारी जी बोले, इससे क्या होगा? बोले क्या होगा ये तो मालूम नहीं, इतना सुना के भगवान से कह देता हूं, प्रभु मुझे वेद की ऋचा नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना जानता हूं, संसार में आपकी जितनी स्तुति बनी होगी इन्हीं सबसे मिल के बनी होगी। आपको अपने लिए जो अच्छा लगे इनसे जोड़ के बना लो। आपको जैसी स्तुति अच्छी लगे इसी से जोड़ जोड़ के बना लो। अब आप बताओ, भगवान पुजारी जी की सुनेंगे कि उसकी सुनेंगे? है वो जो बैठा है ना, इधर का नहीं सुनता,
वो यहाँ की सुनता है। असर कब पड़े, जो कोई सुनाने वाला मिले तो सुनने को तो बैठा है, सुना कौन रहा है। कल आपको सुनाया, मनु जी ने सुनाया भगवान को। तीसरा चौथा कारण आपको बताया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी ने कठोर तप किया। मनु जी जब भगवान के स्वरूप को देखे ना, मोहित हो गए। है चित्तवहि सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु शत्रुपा। मनु जी और शत्रुपा मैया भगवान के रूप को निहारने लगे। तृप्ति नहीं हो रही है, मन हो रहा है देखते रहे देखते रहे। फिर सोचे ये तो थोड़ी देर के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। अब ऐसा देख लिया कि इनको देखने के बाद कुछ देखने की इच्छा नहीं रही। क्या किया जाए? तो मनु जी शत्रुपा जी से कहे, कहो तो इनको बेटा का रूप में मांग ले। तो मां ने कहा कहिए। तब देखिए समस्या आई क्या, कि कोई भी पुत्र अपने पिताजी से कैसे कहेगा कि पिताजी अब की बार तो मैं आपका बेटा बना, आप मेरे पिता, मैं चाहता हूं अगली बार मैं आपका बाप बनूं, आप मेरे बेटे बने। कोई कहेगा क्या? मनु जी भगवान को अपना बेटा बनाना चाहते हैं। तो कहे कैसे मारे संकोच के, तो उपाय निकाल लिया। कहे प्रभु आपको नहीं चाहता हूं, फिर चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु आपको नहीं, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। कोई हो चलेगा, लेकिन आपके जैसा होना चाहिए। भगवान देखे कि बेटा बाप से ही चतुराई किए जा रहा है। फिर प्रभु मुस्कुराए, कहे मनु जी अब मैं अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, चलिए आपको आशीर्वाद देता हूं, वचन देता हूं, मैं स्वयं आपके घर आपका पुत्र बनकर आ जाऊंगा। मनु जी ने फिर दूसरी बार फिर वरदान मांगा वहीं पर। कहते प्रभु जीव का, देखिए जीव की चेतना और मनु जी की चेतना में कितना अंतर है। जीव का यदि राजस्थान है ना, वसुंधरा राजे जी हैं मुख्यमंत्री यहां पर, हाँ, किसी का यदि वसुंधरा जी से संबंध हो जाए, संपर्क हो जाए, जान पहचान हो जाए, तो गाड़ी पर बिल्ला लगाकर घूमेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, कि लोग जाने कि मेरा उनसे संपर्क है। लेकिन मनु जी खड़े होकर कहते प्रभु एक बात कहे, आप मेरे घर पुत्र बनकर आए ना, तो मैं कदापि न जान पाऊं कि आप भगवान हैं। संसार का पिता अपने पुत्र के प्रेम में जैसे पागल रहता है, प्रभु मैं भी आपको अपना बेटा मानूं, भगवान न मानूं। क्यों? भगवान जान लूंगा ना तो प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको प्रेम करना चाहता हूं, आपको अपनी गोद में खिलाना चाहता हूं, आपको लाड़ लड़ाना चाहता हूं प्रभु, इसलिए ना मैं आपको भगवान न मानूं, आपको अपना बेटा मानूं। एक आशीर्वाद दीजिए। इसके लिए दुनिया मुझे मूढ़ कहे कोई मतलब नहीं। दुनिया वालों का तो काम है कहने का है। पूज्य बापू कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे। दो बाप बेटा थे, गधा लेके जा रहे थे, गधे की डोरी पकड़े थे बाप बेटा, दोनों पैदल चल रहे थे। तो एक आदमी बोला देखो दोनों कितने बड़े मूर्ख हैं, गधा है अब पैदल जा रहे हैं। बोले बात तो सही है। फिर बाप बेटा दोनों बैठ गए, चलने लगे। आगे से फिर एक आया, बोले बताओ पापी है दोनों। हाँ, एक बेचारे इतने इतने कमजोर गधे पर दोनों बैठ गए बाप बेटा। बोला हाँ ये सही बोला, एक को बैठना चाहिए।
तो बेटे ने क्या किया कि अपने उतर गया, बेटा पिताजी को बिठा दिया। आगे बढ़ा तो फिर मिला। बताओ, कलयुगी संतान को देखो, कलयुगी पिता को देखो। बेटा पैदल चल रहा है, बाप अपने बैठा हुआ है गाड़ी पर। बाप बोला तो सही बात है, तो बाप उतर गया, बेटे को बिठा दिया, फिर चला। फिर आगे से एक आदमी, बताओ, देखो देखो, ये पिता है, ये बेटा है। बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है और अपने बैठा हुआ है गधे के ऊपर। ये तो गलत है। फिर बाप बेटा दोनों उतर के फिर पैदल चलने लगे। फिर एक आया, बोला तो बताओ कितने बड़े मूर्ख हैं, गधा है और पैदल चल रहे हैं। कहने का अर्थ है आप कुछ भी करोगे, कहने वाले कहेंगे, अपने को क्या देखना है, हमारा मार्ग तो गलत नहीं जा रहा है, जो कह रहा है उसे कहने दिया जाए। मनु जी कहे, प्रभु कोई कुछ भी समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको भगवान न मानूं। और आप कथा सुनिएगा, चक्रवर्ती जी राम जी के प्रेम में इतने पग गए हो ना हो कि उनको छोड़ना नहीं चाहते। भगवान ने, वही मनु जी जब दोबारा जन्म भया श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के रूप में, प्रभु मेरे राम श्री अवतार लिए अयोध्या में। यहां कहते हैं बाबा, राम जी के आने के बाद, गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। भगवान आए, अयोध्या के एक एक घर में उत्सव चल रहा है। हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। श्री चक्रवर्ती जी बेचैन है, सब उत्सव मना रहे हैं, लेकिन आपको बतावें चक्रवर्ती जी महाराज बेचैन है। क्यों? गुरु जी की बात याद करके। गुरु जी ने कहा था कि धरहु धीर होई हई सुत चारी। सोचने लगे गुरु जी की बात तो झूठी होगी नहीं। गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे, बड़का तो आ गया, इसका मतलब अभी 3 आने वाले हैं। यही सोच ही रहते कब कोई आकर सूचना हमको दीजिए। तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। महाराज दासी ने आकर कहा, अरे कैकेयी सूता, कि कैकेयी जी ने 1 और सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। अब आप कल्पना करिए, जिस महाराज के चौथे पन में 1 भी पुत्र नहीं था, वो 1 के लिए रो रहे थे, और 1 नहीं 4 हो जाए, कितना आनंद होगा वो है। बधाई उत्सव 4 गुना बढ़ गया अयोध्या का, 4 गुना। कभी आपको बधाई का दर्शन करना हो तो श्री राम जन्म के समय पर श्रीधाम अयोध्या पहुंच कर जाकर दर्शन करिए। जो जहां है वही गा रहा है। लोग सुने कि महाराज के और 3 पुत्र हो गए पूरे घर में। अरे घर के आने के बाद जो श्री अवध में सुख बढ़ा हो, जो खजाना बढ़ा, जो समय था, जो समाज था, इसका वर्णन सरस्वती और शेष नारायण भी करने में सक्षम नहीं है। आनंद बताया नहीं जा सकता। आनंद आ जाए ना, आप किसी से पूछिएगा, भाई साहब चीनी कितनी मीठी थी, कोई बता पाएगा क्या? जिस प्रकार चीनी की मिठास को नहीं बता सकते, उसी प्रकार आनंद को भी बताया नहीं जा सकता। फिर इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। और महाराज जो बता रहा है तो आप स्वयं समझदार हैं, बताना क्या आपको? जिसको मिल जाएगा वो बताएगा नहीं, और जो बता रहा है इसका मतलब उसको हम नहीं बोलेंगे, आप बोल रहे हैं। आनंद को बताया नहीं जा सकता। ऐसा लगता है मानो भगवान से मिलने न रात्रि आ गई। लिखा है कि प्रभु ही मिलन आई जनु राती। दिन में अंधेरा हुआ है क्या कभी? 12 बजे भगवान आए, 1-2 घंटा और मान लीजिए, 2 बजे रात्रि आ गई।
अयोध्यावासी सुने कि महाराज के घर 4 पुत्र हो गए। कैसे भय? अग्नि नारायण ने जो प्रसाद दिया था उससे भय। यदि अग्नि नारायण प्रसाद न देते तो न होता। जितने लोग थे अयोध्या के, सब अपने अपने घर में यज्ञ आहुति करने लगे धन्यवाद देने के लिए। परिणाम, अयोध्या के हर घर से धुआं निकलने लगा और उस धुएं ने ऊपर जाकर ऐसी परत बना दी अयोध्या के ऊपर कि सूर्य भगवान छिप गए। और सूर्य भगवान छिप गए तो नीचे लगा कि प्रभु ही मिलन आई जनुराती। ऐसे आई भी थी। सारा देव समाज आया था। कल आपको सुनाया ना कि सब देव चले महा। सारा देव समाज आया, सब लोग प्रभु को प्रणाम करते हैं, आनंद में है। भगवान ने देखा रात्रि थोड़ी उदास है। प्रभु ने बुलाकर पूछा, देवी सब आनंद में झूम रहे हैं और आप उदास होकर खड़ी हैं। रात्रि देवी ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रही हूं। भगवान ने कहा, सबका सौभाग्य और आपका दुर्भाग्य? बोली, प्रभु दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? आज सबने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया, लेकिन मैं ही एक ऐसी अभागी हूं जिसने आपके प्राकट्य उत्सव का दर्शन नहीं किया। भगवान ने पूछा, क्यों नहीं किया? बोली, कैसे करूं? आप तो दिन में आ गए। दिन में मैं रहती नहीं हूं, मैं तो रात में रहती हूं और आप दिन में आ गए, कैसे देखती प्रभु? भगवान ने कहा, बात तो सही है, लेकिन अब इस बार तो आ गया, क्षमा करिए, वचन देता हूं आपको। अगली बार जब आऊंगा ना द्वापर में कन्हैया बनके, तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको ही प्रदान करूंगा। अगली बार मध्य रात्रि में आऊंगा, जी भर के देखिएगा हमको। चंद्रमा का भी यही रोना था। चंद्रमा का भी यही रोना था। क्या? चंद्रमा कहते हैं, प्रभु रात्रि को तो कह दिया हमारा, हम भी नहीं देखे प्रभु। तो बोले, उनको वचन दिया हूं कि अगली बार आप भी देखिएगा। बोले, प्रभु एक युग है, पूरा का पूरा युग कैसे निकलेगा प्रभु? तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आपको मैं अपने नाम का सहारा दे देता हूं। आप मेरे नाम के सहारे एक युग निकाल लीजिए। उस दिन से भगवान ने अपने नाम के साथ चंद्र जोड़ दिया और राम से रामचंद्र भगवान बन गए। सहारा किसका? भगवान का। सहारा किसका? भगवान का। संबल किसका? भगवान के नाम का। हाँ, बाकी जितने सहारे हैं माई बाप, ये छूटने वाले हैं। प्राण निकले बस, प्राण बस निकले, जितने पकड़ने वाले थे सब छोड़ देंगे। छोड़ो छोड़ो। प्राण निकलने के बाद भी कोई पहुंचाने जाता है तो भगवान का नाम ही साथ में जाता है। राम नाम सत्य है, दूसरा कोई नाम नहीं आता। माई बाप जो अंत तक पहुंचाए ना, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। काम सब करिए, लेकिन मुख से भगवान का। आपको बतावें, श्री हनुमान जी को भगवान ने अंगूठी दी। क्या दी? किस लिए दी? सीता मैया को देने के लिए। उस पर क्या लिखा था? राम लिखा था। अरे भाई, अंगूठी दिए तो हनुमान जी को हाथ में लेके जाना चाहिए, लेकिन आप सब लोग श्री हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही। कहे हनुमान जी, भगवान ने अंगूठी दी, इस पर राम लिखा है। राम का स्थान तो मुख में होता है। हनुमान जी आओ देखे न ताओ, मुख में डाल लिए। क्यों? राम कहा मुख में है। मुख में राम हो ना, आदमी विशाल भवसागर को पार कर जाता है। ये 100 योजन की समुद्र की का औकात की हनुमान को रोक दे, मेरे मुख में भगवान का नाम बैठा है, कोई मुझे पार जाने से रोकने वाला नहीं है। मुख में डाल लिए नाम, मुख में संबल भगवान के नाम का। भगवान के नाम का संबल रहेगा ना हो, कितना भी विकट परिस्थिति जीवन में आ जाए, आपको कोई अटका नहीं सकता, ना कोई भटका सकता है।
संबल नाम का लेकर के। और सहारे मिले चाहे न मिले, मेरे राघव का सहारा अवश्य मिल जाए। और वो तो बैठे हैं रस्सी छोड़ के, हम ही नहीं पकड़ रहे हैं। वो तो रस्सी लगी फेंक के बैठे हैं, हम नहीं पकड़ रहे। जितना शीघ्र हो सके सहारा भगवान के नाम का। बड़ा उत्सव चल रहा है। कहां? श्रीधाम अयोध्या में। आपको बतावें, सूर्य नारायण दोपहर में ठीक ऊपर रहते हैं, सिर के ऊपर, ठीक ना? भगवान कब आए? दोपहर में। आनंद उत्सव चलने लगा। आपके घर में उत्सव चल रहा हो और आप जाके भरूच बैठ जाएं, काम आ जाए, कोई जरूरी काम आ जाए, भरूच जाके बैठ जाए, तो शरीर भरूच में रहेगा, मन यहीं लगा रहेगा। है? सूर्य भगवान के घर में भगवान ने अवतार लिया है। अब लेकिन हमारे आपके काम में सैटरडे संडे भी आता है, उनके काम में सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं है। 24 घंटे काम में लगे रहना है उनको। अब बेचारे एकदम ठीक ऊपर, नीचे अयोध्या में उत्सव चल रहा था। सोचे हमारे घर में उत्सव चल रहा है, आगे बढ़ूंगा तो अयोध्या पीछे चली जाएगी, देख नहीं पाऊंगा, 5 मिनट रुक के देख लेता हूं। खड़े हो गए। 5 मिनट के लिए सूर्य भगवान अयोध्या के ऊपर खड़े हो गए। रुक के देख लो। और आपको बतावें, जहां मन लग जाता है ना, वहां घड़ी की सुई रुक जाती है। अब देखिए स्थिति क्या बनी वहां पर। सूर्य नारायण ऊपर खड़े होकर नीचे का उत्सव देख रहे हैं। अरे वाह वाह, क्या बात, क्या क्या तान मारा, अरे वाह 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 वाह, ऊपर से ही कर रहे हैं। अब 1 गीत भया, 2 गीत भया, 3 गीत भया, 5 मिनट के लिए खड़े भय, 5 घंटा हो गया, जा नहीं रहे। क्यों? सोचे कि बस अब तो बंद ही होने वाला होगा, बंद हो तो बढ़े। और नीचे जो गा रहे थे वो लोग सोच रहे थे कि अंधेरा हो तो हम बंद करें। जो उत्सव गा रहे हैं वो सोच रहे थे कि रात हो तो बंद करें, और सूर्य नारायण सोच रहे थे कि बंद हो तो हम बढ़े। इसी चक्कर में माई बाप 5 मिनट के लिए खड़े भय। और आपको बतावें, 1 महीना बीत गया। राम जी जब अयोध्या में आए तो गोस्वामी जी कहते हैं, 1 महीने का 1 दिन भया, मास दिवस कर दिवस भा, पर यह मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि हो। रथ के साथ सूर्य भगवान स्तब्ध हो गए, खड़े हो गए हैं। रात्रि कैसे होगी? 1 माह बीता। उसके बाद किसी ने आकर सूर्य भगवान को कहा, आगे भी बढ़ेंगे कि खड़े रहेंगे? 1 महीना हो गया। जैसे पता चला 1 माह से खड़ा हूं, तुरंत भगवान को प्रणाम करके, ए जिद्दी न मन चले करत गुण गाना, दीन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना, यह रहस्य का हो नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। भगवान के उत्सव को देखने देवलोक से देवता, पृथ्वी लोक से मुनि, पाताल से नाग, 3 लोक से लोग आए थे। सब उत्सव का दर्शन करके चले। कैसे चले? चले भवन बरनत निज भागा, अपने अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। एक स्वभाव बनाइए। काहे का? अपने सौभाग्य की प्रशंसा करने का।
कई लोगों का स्वभाव होता है वो हर बत्ती में, महाराज हम तो अधम हैं, हम पापी हैं महाराज। ऐसा क्यों कहते हैं आप पापी हैं? आप बताओ, आपको भी लोग मिले होंगे अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं, मैं पापी महाराज, और अपने को दिन भर पापी पापी कहें। और यदि एक बार आपने कह दिया, मान लिए घर में और कह दिया आपने, कहिए पापी जी कैसे हैं आप, फिर देखिए चेहरा। अपने दिन भर कहे तो कोई फर्क नहीं, आपने कहा ये गलत बात। जानते हैं संत लोग ऐसा कहते हैं, हेमेंद्र सरकार आप भी कहते होंगे, हमने तो सुना है संतों के मुख से कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी आके जिह्वा पर बैठती हैं सबके। उस समय आपके मुख से जो निकला वो सत्य होना ही होना है, कोई रोकने वाला। अब आप दिन भर माला लेकर रटो, मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं, और कहीं उसी समय सरस्वती जी आ गई तो नहीं होंगे तो भी बन जाएंगे। फिर क्या कहें महाराज, माला लेकर रटिए, हम पर भगवान की बड़ी कृपा बरस रही है। जितनी करुणा मेरे पर है ना, उतनी करुणा किसी पर नहीं है। दिन भर रटिए इसको, सरस्वती जी आ गई, करुणा नहीं होगी तो भी करुणा बरस जाएगी भगवान की। हर समय देखिए, अयोध्या में लोग उत्सव देखने आए और उत्सव देख के जाते समय चले भवन कैसे चले, बरनत निज भाग। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते लोग वापस जा रहे हैं। गए कथा में चप्पल चोरी हो गई, अब कथा से निकले बाहर, किसी ने पूछा और कथा गए थे ना, क्या दी नया चप्पल चला गया कथा का। 500 रुपए के चप्पल में हो 3 घंटे की कथा गई। हमने सुना है इसलिए आपको बता रहा है, ऐसा नहीं कुछ भी। गए, हाँ गया गया, अच्छा हुआ, अलाए बलाए गया। चप्पल चला भी गया, चलिए कोई कष्ट होगा, चप्पल के साथ मेरा चला गया। भगवान की कितनी करुणा, भगवान ने शरीर पर नहीं आने दिया, चप्पल पे ही लेके चले गए। ये चिंतन साधक का है। और जो साधक नहीं होगा कपार पकड़ के रोएगा, बताओ अभी एक दिन भी नहीं पहना, नया चप्पल चला गया। मैं सौभाग्य देखने का स्वभाव बने। सब लोग अपने प्रशंसा, भाग्य की प्रशंसा करते करते वापस गए हैं। शंकर भगवान मां को कथा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी बताऊं? मां ने कहा, ये भी शुरू कर दिए? बोले, प्रभु देवी चोरी ही तो है, आपको पता ही नहीं मैंने कर दिया। क्या कर दिया? आपको बतावें, राम जी का अवतार भया था ना, तो आपको बिना बताए मैं भी चला गया था। अकेले नहीं, काकभूषुंडी जी के साथ गया था। मां ने कहा, हमको क्यों नहीं ले गए? बाबा ने कहा कि पिछली बार आप सती थी तो आपको कथा सुनाने ले गया था। आते समय आपने राम जी की लीला का दर्शन किया, आपको मोह भया, ऐसा मोह भया कि शरीर छोड़ना पड़ा। तबकी वाले तो राम बड़े राम थे, अब की बार जहां गया था एकदम छुटके राम जी थे। मैं डर गया कहीं छुटके राम को देखकर मोह हो गया तब क्या होगा, मारे भय के नहीं ले गया। मां ने कहा कि ऐसे ही बम बम भोले भंडारी बन के चले गए। बोले ना, ऐसे नहीं गए, हम गुरु बन गए, काकभूषुंडी को चेला बना लिए। मनुज रूप जानई नहीं को, मनुष्य बनकर गए। गीतावली में जी में तो गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर भगवान गए और जाकर अयोध्या के चौक पर अपना दुकान खोल लिए। अयोध्या के बीच चौक पर बाबा बैठ गए, ज्योतिषी बन के लगे भाग्य बताने। जब भाग्य, अब शंकर भगवान से क्या छुपाए हो, त्रिकालदर्शी है वो, तो चेहरा देख के, हाँ चौथे दिन पांव टूटेगा तुम्हारा। चौथे दिन पांव टूटा। अब वो, अरे बाबा बहुत तेज है भाई। सब ऐसे बाबा की ख्याति बढ़ने लगी। शंकर भगवान की ख्याति बढ़ते बढ़ते राजमहल में पहुंची बात कि ऐसे एक बाबा आए हैं कि सब कुछ बता देते हैं हाथ देखकर। कौशल्या मैया सुनी
तो दासियों से पूछा कि बाबा का नाम क्या है। दासियों ने कहा उनका नाम सुनने में आया कि उनका नाम शंकर शर्मा है। अच्छा, माँ ने कहा कि बुला कर लाओ, हम अपने राम के हाथ को दिखवाएंगे उनसे। सेवक पहुंचे बीच चौक पर जहां बाबा अपना खोले थे ज्योतिषी का काम करने के लिए। लंबी लाइन लोगों की, दूत जाने लगे तो लोग लगे धक्का मारने, पीछे जाओ लाइन लगाओ। 5 बजे भोर से लाइन लगाए हैं हम। बोले भैया हमको हाथ नहीं दिखवाना, हमको कुछ बताना है। दूतों ने जाकर कहा चलिए बुलावा आया है राजमहल से। जैसे शंकर भगवान सुने, तुरंत काकभूषुंडी जी को कहे चला तुरंत पोथी बंद कर, चल यहां से। जो लोग लाइन लगाए थे कहे बाबा हमारा हाथ नहीं देखोगे, हम 5 बजे से लाइन लगाए हैं। शंकर भगवान बोले अब तुम अपना हाथ अपना देखो, अब मैं अपना भाग्य देखने जा रहा हूं, मुझे अपने भाग्य देखने का अवसर मिल गया है। तुरंत बाबा बंद किए, काकभूषुंडी जी को लेकर पहुंच गए महल में। जाकर प्रभु के श्री चरणों का दर्शन भया है। मां कहती है शंकर भगवान से, प्रभु वो कितना आनंद आया आपको, आपको जो आनंद आया ना सबको मिल जाएगा ना। बोले नहीं, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। जिस पर मेरे राघव की कृपा होगी हो, उसी को ये चरित्र समझ में भी आएगा। मां ने कहा क्या देखा आपने? बाबा ने कहा मैंने देखा देवी, उस समय दशरथ जी के पास जो आया, जिसने जो मांगा महाराज ने उसे सब दिया। क्या दिया? गज रथ तुरग हेम गो हीरा, दीन है नृप नाना विधि चीरा। गज मने हाथी दिया, रथ दिया, घोड़ा दिया, तुरग गज रथ तुरग हेम सोना दिया, गो मने गौ दिया, हीरा दिया, नाना प्रकार के कपड़े दिए। जिसने जो कपड़ा मांगा उसे वही कपड़ा दिया। जिसने कहा महाराज हमको शेरवानी चाहिए, उसको शेरवानी दे दिया। जिसने कहा हमको 3 पीस वाला सूट चाहिए, उसको 3 पीस वाला सूट बनवाया। जिसने कहा हमको सिल्क का कुर्ता चाहिए, उसको सिल्क का कुर्ता दिया। जिसने कहा मुझे लहंगा चाहिए, उसे लहंगा दिया। लिखा है दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। जिसने जैसा वस्त्र मांगा दशरथ जी ने उसको वही दिया। लेकिन बतावें किसी के मन को दुखाया नहीं। शंकर भगवान चले गए और काकभूषुंडी जी वहीं बने रह गए। कितने दिनों तक? गरुण जी से काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुण जी जब जब राम जी का जन्म होता है तब तब मैं, अरे जन्म महोत्सव देखे जाए। कितने दिनों तक? बरस 5 तहां रहूं लुभाई। कहते हैं जिस जिस कल्प में राम जी अवतार लेते हैं गरुण जी, मैं जाता हूं और 5 साल तक भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करता हूं। एक बात कहें, घर में छोट बालक खेले ना तो आप बालक मत मानिएगा, आप ये मानिएगा कि आपसे बड़ा सौभाग्यशाली धरती पर कोई नहीं। आपके घर के आंगन में साक्षात भगवान ही खेलने आ गए हैं। बालक भगवान का रूप है। काकभूषुंडी जी भगवान के बाल लीला का दर्शन करने के लिए 5 साल अयोध्या में रहते हैं। शंकर भगवान के साथ तो मनुष्य बनकर आए थे। शंकर भगवान जब चले गए तो काकभूषुंडी जी वापस कौआ बन गए। मनुष्य थे तो बढ़िया चकाचक भोजन मिलता रहा, अब कौवे को कौन भोजन कराएगा हो? कौवे को तो जहां मिलेगा किसी का जूठन ही खाना पड़ेगा। और भगवान के भक्त हैं, जूठन भी खाएंगे तो भगवान के खाएंगे। त्याग दिया, अन्न त्याग दिया। जब भी खाऊंगा तो भगवान का भोग लगाया हुआ खाऊंगा। 1 वर्ष बीत गया, कुछ नहीं खाया। भगवान के भोग की प्रतीक्षा में काकभूषुंडी 1 वर्ष प्रतीक्षा करते रहे। भक्त भूखा, भगवान भी जानते हैं कि मेरे भोग के लिए मेरा भक्त 1 वर्ष से भूखा बैठा है। आपको बतावें, 1 साल बाद जब राम जी धीरे धीरे चलने लगे ना, तो एक दिन माँ से कहे, माँ
मुझे बहुत भूख लगी है माँ, कुछ दोगी मुझे? कौशल्या जी ने कहा क्या लोगे? राम जी ने कहा माँ माखन और रोटी दे दो। कौशल्या मैया ने राम जी के हाथ में माखन और रोटी दिया। खाना तो था नहीं, खिलाना था। लेकर बाहर दौड़ कर आए आंगन में। आंगन के बाहर वृक्ष के ऊपर काकभुसुंडी जी बैठे थे 1 साल से। भगवान ने भक्त को देखा, भक्त ने भगवान को देखा। भगवान सोचे कि इनको जूठन खाना है, तो राम जी ना रोटी और माखन को जूठा कर दिए। फिर सोचे कि माँ तो खिलाने नहीं देगी, यदि ये रोटी और माखन नीचे गिर जाए ना तो नीचे का गिरा हुआ माँ मुझे खाने नहीं देगी, तब इसको मैं कौवे को खिला सकता हूँ। तो आज भक्त को खिलाने के लिए भगवान माखन और रोटी लेकर स्वयं धरा पर गिर पड़े, स्वयं गिर पड़े। काकभुसुंडी जी भगवान के स्वभाव को देखे कि मेरे लिए भगवान गिर गए, मेरे लिए, एक कौवे के लिए परमात्मा को गिरना पड़ा है। भगवान की भक्ति। काकभुसुंडी जी 5 साल रहे वहां पर भगवान के पास। इधर नामकरण संस्कार का दिन आया। नामकरण समझ रहे हैं ना, नाम रखने का दिन। नाम बहुत विचार करके रखना चाहिए। एक तो देखिए लोग नाम, घर के लोग नाम रखते हैं, एक नाम समाज वाले रख देते हैं। तो समाज वाले जो नाम रखते हैं ना वो व्यवहार को देख के रख देते हैं। एक महामूर्ख आदमी था, तो गांव वाले उसको मूर्ख चंद कहते थे। तो बड़ा चिढ़ता था कि मेरा नाम मूर्ख चंद क्यों लोग बोलते हैं। तो बोला इस गांव में नहीं रहूंगा, गांव के लोग बड़े गंदे हैं, दूसरे गांव में चला जाऊंगा। दूसरे गांव में गया तो प्यास लगी थी, बाहर एक नलका था। तो एक माई पानी नल के टोटी घुमा के पानी ले रही थी, ये आया पीने के लिए तो चली गई। टोटी खुला था, ये पानी पी लिया। उसके बाद बोलता है बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा। टोटी को कह रहा है बंद हो जा, वो तो घुमाएगा तो बंद होगा। दूसरी एक औरत आई तो उसने कहा मूर्ख चंद कहां से आए हैं? उसने कहा ये तो छोड़ो कहां से आए हो, पहले ये बताओ तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? उसने कहा आपके गुण ऐसे हैं, जहां जाइएगा वहीं लोग आपके नाम को जान जाएंगे। तो एक नाम तो घर वाले रखते हैं, एक नाम कर्म को देखकर समाज वाले रखते हैं। नाम विचार करके, नाम भगवान का। आप देखिए गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बुलाया, श्री चक्रवर्ती जी ने दिव्य आसन पर पधराया, चरणों को पखारा, षोडशों प्रकार पूजन किया और नामकरण संस्कार प्रारंभ भया। महाराज ने कहा गुरु जी नाम बताइए। गुरु जी प्रारंभ है। सबसे पहले राम जी बैठे थे, बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासे, श्री करते त्रैलोक सुपासे, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा।
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान ने नामकरण प्रारंभ किया। सबसे पहले चक्रवर्ती जी की गोद में राम जी बैठे थे। कहे महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र न आनंद के समुद्र हैं। किसके समुद्र हैं? आनंद के। आप लोगों ने समुद्र देखा है? देखा है ना? कितना पानी है? अभी तो अथाह भी बोल रहे हैं, समुद्र किनारे जाने पर मुंह खुला का खुला रह जाता है। समुद्र के विशालता का पता तट पे जाने पर चलता है। एक बात याद रखिएगा, जितना समुद्र में पानी है उतना मेरे राम जी के पास आनंद भरा है। लोग कहते हैं महाराज भगवान ने हमको दुख दे दिया। अरे मेरा प्रश्न है, जिसके पास जो सामान है ही नहीं वो देगा कहां से? आप बताओ। भगवान के पास आनंद ही आनंद भरा है। दुख लवलेश न सपने हु ताके। दुख का नामो निशान नहीं है। जिसके पास जो सामग्री है ही नहीं वो देगा कहां से? तो महाराज जो दुख मिला, आपके जीवन में जो सुख मिला वो भगवान से मिला, और आपके पास जो दुख आया वो आपके अपने कर्म का फल मिला आपको। भगवान दुख नहीं देते, कर्म दुख देते हैं। कर्मों का फल है। आनंद के समुद्र है। कहते हैं ये वो है जो पूरे जगत को विश्राम देते हैं। बाबा कहते हैं राम कौन? जो सबको विश्राम प्रदान करे। अखिल लोकदायक विश्राम। श्री राम चरित्रमानस पूर्ण करने के बाद सबसे अंत में जाकर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने छंद लिखा। क्या? पूरी कथा लिखने के बाद तब गोस्वामी जी ने कहा कि जिसकी लेश मात्र कृपा को प्राप्त करके ये मति का मंद गंवार तुलसी भी परम विश्राम को प्राप्त कर गया। मैं कहता हूं मेरे राम जी जैसा भगवान दूसरा संसार में कोई नहीं। प्रभु ना ही कहूं। राम कौन? जो सबको विश्राम प्रदान करे। राम जी के बाद मां कौशल्या के गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव भगवान ने कहा राजन ये वो हैं जो अपने राम प्रेम से पूरे संसार के जीव की आत्मा का पोषण करेंगे। अस्तु आज के बाद इनका नाम भरत होगा। भरत जी के बाद मां कैकेयी जी की गोद में शत्रुघ्न लाल बैठे थे। गुरुदेव ने कहा ये वो हैं जिनके नाम लेने से शत्रु मर जाएंगे, शत्रुओं का विनाश होगा। कैसे? शत्रुघ्न भैया मौन है। आप मानस पढ़िएगा, बोलते नहीं है। दिन भर बकबक बकबक करना तो बहुत सरल है, लेकिन 1 घंटा चुप्पी साध कर बैठना बहुत कठिन है। कई लोग जिनको बोलने की बीमारी होती है ना, न बोले तो पेट में गैस भर जाता है। कहो बोलते ही है वो। शत्रुघ्न भैया मौन है। मौन होना एक तपस्या है। मौन साध लेंगे ना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर सब धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। इनके नाम से ये जो विकार रूपी शत्रु है इनका अंत होगा। इसलिए गुरुदेव भगवान ने इनका नाम शत्रुघ्न रखा। अब इसके बाद लक्ष्मण जी, सबसे अंत में लक्ष्मण भैया। लक्ष्मण भैया का बड़ा अद्भुत भगवान गुरुदेव भगवान ने नामकरण किया। कहते हैं देखिए, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। कहते ये समस्त लक्षणों के धाम है। कौन? लक्ष्मण जी। ये शेष अवतार हैं जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। और महाराज राम प्रिय, ये राम जी के प्रिय होंगे। ये राम जी को प्रेम करेंगे ऐसा नहीं, राम जी इनको प्रेम करेंगे।
आप अपने श्रेष्ठ को प्रेम करें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका श्रेष्ठ आपको प्रेम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है? उसी प्रकार लक्ष्मण जी राम जी को प्रेम करेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। राम जी इनको बहुत प्रेम करेंगे, ये लक्ष्मण भैया के जीवन की विशेषता है। जीवन है। एक बात बतावें, हमारे महाराज जी कहा करते बाबू, किसी की भी प्रियता प्राप्त करनी हो क्या उपाय है? आप बताओ, आप बताओ, हम तो बताएंगे। किसी की प्रियता प्राप्त करनी हो, हम बतावें? 2 उपाय। हाँ हाँ, ठीक ठीक, 2 उपाय। या तो उसके लिए इतनी व्यवस्था कर दीजिए कि वो मजबूरी बस आपका हो जाए, उसकी इतनी चिंता कर दीजिए, देख रेख कर दीजिए, उसके लिए इतनी सामग्री उपस्थित करा दीजिए कि आपको छोड़कर किसी के बारे में सोचे मत। और यदि आप ये नहीं कर सकते संतोष बाबू, तो आप ही अपने अभिमान का त्याग करके और उसका बन जाइए। इसके अलावा तीसरा कोई उपाय नहीं है। करके बना लीजिए, नहीं तो अपना अभिमान छोड़ के उनका बन जाइए। बात समझ में आ रही है? हमारे महाराज जी कहा करते हैं बाबू, कहीं भी किसी के साथ रहना उनकी जरूरी बन के मत रहना, रहना तो उनकी मजबूरी बन के रहना। तुम्हारे बिना उनका काम ही ना चल पावे। कहीं भी रहना तो उनकी जरूरी नहीं, उनकी मजबूरी बन के रहिए। और मजबूरी बन के रहने के लिए माई बाप त्याग करना पड़ता है। आराम से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं, न मिला है न मिलेगा। चारों भाइयों का नामकरण भया। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन, भक्तों के सब कुछ, शंकर जी के प्राण है। 2 की जोड़ी में रहेंगे, सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण और सांवले भरत के साथ गोरे शत्रुघ्न। अभी नामकरण भया, तब तक बधाई वाले आ गए। यहां आते हैं ढोलक उलक लेके, कलकत्ता में एडवांस में पहुंच जा रहे हैं। अब बच्चा होने के पहले ही पहुंच जाते हैं। बोले घर देखने आए थे, दिक्कत ना हो अगली बार आने में। अब आए तो बिना खाली हाथ तो जाने वाले है नहीं हो। भगवान बचावे उनसे। राम जी को दिव्य स्नान कराया, अमृत पान कराया अपना, यहाँ डिठौना लगाया और ले जाके राम जी को मैया ने पालने में सुला दिया। उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ, वही रंगनाथ भगवान की पूजा करने के लिए माँ कौशल्या जी राम जी को पालने में सुलाई। जाकर स्नान किया माँ ने, कुछ भोजन बनाया भोग, और ले जाकर मंदिर में माँ ने भोग लगा दिया। भोग लगाते समय है ना, पट को बंद कर देना चाहिए। भगवान को भोजन करते नहीं देखना चाहिए। अब अगर पट नहीं है तो कपड़ा लेकर, कपड़ा है ना, कपड़ा लेकर भगवान के सामने ऐसे कर दीजिए, ठीक। माँ ने पट लगाया और जब भोग लगाकर माई ने पट खोला तो देखती है कि जिस राम जी को पालने में सुलाया था वो तो मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे हैं। अरे मंदिर में आ गया, दौड़ कर गई पालने में, तो जाकर देखी, देखा बाल तहां पुनि सूता, वहां सोया भी है। फिर आई, मंदिर में खा भी रहा है। अरे यहां उहां दुई बालक देखा, ये मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। एक ही बालक मेरा एक ही समय में मंदिर में भी पालने में भी 2-2 स्थान पर, ये मेरा भ्रम की कोई और बात क्या है? भगवान ने देखा मां को अकुलाए हुए, भगवान ने यहां पर दूसरी बार मेरी मां को विराट रूप का दर्शन कराया। जन्म के समय जो रूप दिखाया था वही स्वरूप दूसरी बार दिखाया। एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड घूमते नजर आए मां को।